ये क्या है सुदेश, हम पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे। कर्जदार हमसे पैसे मांग रहे हैं, कैसे चुकाएंगे हम ये पैसे। तुम बहू से बात क्यों नहीं करते। बात क्या करूं, उसके पिता से बात की थी, वे साफ मुकर गए। देखता हूं कुछ लोगों से बात की तो है, कहीं से पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो कर्जा चुकाने के लिए। और कर्जा अब क्या खुद बिक जाए, ले देकर अब यह घर बचा है, क्या इसे भी बेच दें। फिर उसके बाद हम कहाँ रहेंगे। हे भगवान, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। इस उम्र में क्या क्या दिखा रहा है। देखो सुनंदा, तुम शांति रखो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कोशिश कर तो रहा हूँ, भरोसा रखो। तुम एक बार मुझे ले चलो बहू के पास, मैं उससे बात करूँगी। मुझे उम्मीद है कि वह मेरी बात जरूर समझेगी। आखिर हमारे बेटे की कमाई पर हमारा कुछ तो हक होगा। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं। सुनिंदा और सुदेश दोनों बुजुर्ग दंपत्ति 5 महीने पहले ही जिनके बेटे समर का निधन हुआ है, अभी तक अपने बेटे के दुख से पूरी तरह उभर भी नहीं पाए थे कि कर्जदारों की धमकियों ने इन्हें परेशान करके रख दिया। उस पर से उनकी बहू साक्षी का रवैया उन्हें तोड़ चुका है। दरअसल समर की शादी साक्षी से 1 साल पहले हुई थी। समर की मौत के बाद उसकी जो भी सेविंग, ज्वेलरी और इंश्योरेंस के पैसे थे, वह सब लेकर साक्षी यहाँ से चलती बनी और पीछे छोड़ गई समर के माता पिता के लिए सिर्फ कर्जा। जब कर्जदारों ने पैसा मांगना शुरू किया, तब जाकर उसके माता पिता को होश आया। तब जाकर उन्हें पता चला कि साक्षी यहाँ से सब कुछ समेट कर ले जा चुकी है। जब उन्होंने इस बारे में साक्षी से पिता से बात की तो वह साफ मुकर गए। उनका मानना था कि साक्षी का अपने पति की कमाई पर पूरा अधिकार है, इसलिए वे उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। अपने बेटे के कर्जों को वो खुद चुकाएं। खैर, थोड़ी देर बाद वो लोग साक्षी के घर पर पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि उसके माता पिता ने साक्षी की शादी पक्की कर दी है, इसलिए वो और उसकी माँ शॉपिंग करने गए हैं। उन लोगों ने कहा वहाँ इंतज़ार करना ही बेहतर समझा। जब साक्षी और उसकी माँ वापस आई, तब सुनंदा जी और सुरेश जी को देखकर उन्होंने मुंह बिगाड़ लिया। क्यों आए हो आप लोग यहाँ? मेरी बेटी की खुशी आपसे देखी नहीं जाती क्या? ऐसा ना कहिए, हम भला साक्षी का बुरा क्यों चाहेंगे। हम तो सिर्फ तुमसे इंश्योरेंस के पैसे के बारे में। अभी सुनंदा की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि साक्षी जोर से चिल्लाई, कौन से पैसे? आप समर मेरा पति था, इसलिए उन पैसों पर सिर्फ मेरा अधिकार है, समझिए आप। अब आप जाइए यहाँ से। ऐसा ना कहो, हम कैसे चुका पाएंगे ये कर्जा। आखिर उसने तुम्हारी खुशी के लिए ही तो अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू किया था। आखिर क्या मेरे बेटे की कमाई या उसके इंश्योरेंस के पैसे पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? आपको एक बार कह दिया, समझ में नहीं आता। आज के बाद कभी हमारे घर में कदम ही मत रखिएगा। दरवाज़ा खुला है, आप जा सकते हैं। साक्षी के पापा ने बहुत ही बदतमीजी से कहा। सुदेश जी और सुनंदा जी वहाँ से बेइज्जत होकर अपने घर चले आए। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो आखिर क्या। तभी सुदेश जी उठे और बाहर जाने लगे। कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं सुनंदा, हमारे बेटी की कमाई पर हमारा भी कुछ तो हक है। यह हक तो मैं लेकर रहूँगा, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? साक्षी और उसके परिवार वाले तो कभी नहीं मानेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते नहीं सुनंदा, हम कानून की सहायता लेंगे। अगर उन्हें पैसा चाहिए तो शौक से रखें, पर कर्जे पर भी उन्हीं का हक होगा। आखिर कानून पति की कमाई पर पत्नी का अधिकार है, तो कर्जे माता पिता के क्यों नहीं? आखिर कानून ने भी तो इसकी कोई व्यवस्था की होगी। हम अपना यहाँ सिर पकड़कर बैठे नहीं रहेंगे। बुजुर्ग हुए हैं, हौसला खत्म नहीं हुआ है। मैं जा रहा हूँ वकील के पास, अब तो इसका फैसला कोर्ट ही करेगी। और सुदेश जी निकल गए एक नए हौसले के साथ, यह जानते हुए कि लड़ाई लंबी है पर लड़नी तो पड़ेगी।